गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके साथ हूँ। आज मैं चैप्टर 1 क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के समरी व क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगी यहाँ पर आप सभी के साथ। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू for this. Now start with the summary of this chapter. The chapter The Portrait of Lady is the story of the author and his grandmother. ये जो चैप्टर है The Portrait of Lady, ये एक स्टोरी है एक ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर के बीच के कि दोनों की कहानी है। द ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन विद रिंकल्ड फेस। जो ग्रैंडमदर है वो एक बूढ़ी औरत है जिसका रिंकल्ड फेस है। रिंकल्ड मीन झुर्रियों वाला फेस है। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। ऑथर ने हमेशा ही उसको इसी तरह से देखा था। फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से ऑथर उसको इसी तरह से देख रहा था। शी अपियर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगती थी कि वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो कभी यंग या प्रिटी रही होगी। समवन हु हैड अ हस्बैंड, और ऐसी औरत जिसका कोई हस्बैंड हो सकता था। शी वॉज अ शॉर्ट, एक छोटे कद की, फैट, मोटी और स्लाइटली बेंट और कुछ झुकी हुई थी। द ऑथर हैड बीन हिज ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट। ऑथर के पास उसके ग्रैंडफादर का भी पोर्ट्रेट है, चित्र है। एंड ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है। विद अ टर्बन, सर पर पगड़ी बांध रखी जिसने। एंड हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट। एक बड़ी लंबी सी दाढ़ी है उसकी जिसने उसके चेस्ट को कवर कर रखा था। टू द ऑथर के लिए हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन। उसके ग्रैंडफादर भी ऐसे आदमी नहीं दिखते। हु कुड हैव अ वाइफ, जिनकी कोई पत्नी हो, एंड चिल्ड्रन, बच्चे हों। बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन ऐसे व्यक्ति लगते थे जिसके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे। मीन्स पोते पोतियाँ हो सकते लेकिन बच्चे नहीं हो सकते ऐसे व्यक्ति के। हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो यूज टू मूव अराउंड। His grandmother used to move around the house in spotless white. Spotless white we here means spotless white कलर की साड़ी जो वो पहनती थी उसकी ग्रैंडमदर, वो उसी साड़ी में घूमती रहती थी घर में यहाँ वहाँ। विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें उसका एक हाथ जो था उनकी कमर के ऊपर रेस्ट कर रहा होता था। एंड द अदर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो मोतियों की माला वो रटती रहती थी। उन्हें माला के जो एक हाथ था वो उस माला को फेरता रहता था। इन द इनिशियल डेज, शुरुआती दिनों में, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप। ऑथर और ग्रैंड मदर के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। शी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो उसे सुबह जगाती थी एंड मेक हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार भी करती। शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम। उसके द्वारा जो भी चीज़ें ज़रूरी होती थी उसे ले जाने के लिए। शी ऑलवेज गेट रेडी ऑल दोज थिंग्स फॉर हिम एंड फॉर द डे एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे, और उसके साथ स्कूल में भी वो हर रोज़ जाती थी। शी यूज़ टू विजिट द टेम्पल, वो टेम्पल भी विजिट करती थी। दैट वॉज अटैच टू द स्कूल, जो स्कूल के साथ ही अटैच था। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उसका काफ़ी रूटीन था जो स्ट्रक्चर्स, जो धार्मिक किताबें होती हैं उनको पढ़ने का। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, जो ऑथर था, लेखक था, वो बाकी बच्चों के साथ सेट ऑन द वरांडा में बैठा होता था। सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स गा रहे होते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रेयर गाते थे। दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर, वो दोनों ही मीन्स ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन दोनों ही साथ में घर आते थे। विद स्प्रे डॉग्स, जो गलियों में घूमने वाले डॉग्स हैं वो उनके साथ होते थे। रोमिंग अराउंड देम, उनके चारों तरफ घूम रहे होते थे। क्यों घूम रहे होते थे? एज हिज ग्रैंड मदर, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वुड कैरी द स्टेल चपातीज टू फीड देम, बासी रोटियां उनके पास होती थी, चपातीज होती थी उसके पास जो उनको खाने के लिए वो देती थी। सून, जल्द ही, द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, जो ऑथर के पेरेंट्स थे, हु वेंट टू द सिटी, जो सिटी चले गए थे, टू सेटल इन, जो सेटल होने के लिए। एंड कॉल देम, जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने उन्हें बुला लिया। एज दे रीच द सिटी, जैसे ही वो सिटी में पहुँचे, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप था ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का, जैसे ही वो सिटी में पहुँचे उसमें एक बदलाव आया, एक मोड़ आया। दो दे शेयर द रूम, हालांकि वो रूम एक ही शेयर करते थे। देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट, लेकिन अब उनका जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था। शी
शी नो लॉन्गर अकम्पेन्ड हिम टू द स्कूल, अब वो उसके साथ स्कूल में नहीं जा पाती थी। एंड देयर वर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स, अब कोई गली के आवारा घूमने वाले डॉग्स भी वहाँ नहीं थे। हु रोम्ड अराउंड, जो यहाँ घूमते रहते थे देम, उनके चारों तरफ, वाइल वॉकिंग बैक होम, जब वो घर आते थे। शी हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे, जब वो लगातार कभी उससे पूछती कि उसके घर दिन कैसा बीता, एंड वॉट ही हैड लर्न, कि उसने क्या सीखा। He didn't understand anything as everything was in another language, वो कुछ भी नहीं समझ पाती थी क्योंकि सारी चीज़ें ही दूसरी भाषा में होती थी, विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिस लैंग्वेज को वो नहीं समझ सकती थी। शी डेंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस, इवन वो जो नया सिलेबस अब बच्चे के सामने आया था, ग्रैंड सन के सामने के को सिखाया जाता था, वो उस चीज़ से अप्रूव नहीं थी, एग्री नहीं थी। एंड दैट शी वॉज स्टडिंग बिकॉज शी थॉट, जो वो बच्चा पढ़ रहा था, बिकॉज शी थॉट दैट, वो सोचती थी कि दे डिडंट टीच हिम अबाउट गॉड, कि वो उन्हें भगवान के बारे में नहीं सिखाते, एंड द स्क्रिप्चर्स, हमारी धार्मिक किताबों के बारे में, धार्मिक बातों के बारे में नहीं बताते। दे सो लेस ऑफ ईच अदर, अब वो एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। एट द एज द डेज पास, जैसे दिन गुजरे, ही ग्रू ओल्डर एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी, वो और बड़ा हुआ और जल्द ही यूनिवर्सिटी चला गया। ही हैड हिज ओन रूम, अब उसका अपना रूम था। एंड दिस मेड देयर रिलेशनशिप्स, और अब तो उनका जो रिलेशनशिप था उन दोनों के बीच का, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। शी स्टॉप टॉकिंग, अब उसने बात करना बंद कर दिया था, टू एवरीवन, सभी लोगों से। एंड स्पेंट हर डेज, और अब वो अपने दिन बिताती थी, होल डे, पूरा दिन बिताती थी, सीटिंग एट स्पाइनिंग व्हील, अब वो स्पाइनिंग व्हील पर बैठकर अपना पूरा दिन बिताती थी। स्पाइनिंग व्हील होता है चरखा, चरखे पर वो अपना सारा समय बिताती थी। रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स गाती रहती थी। एंड मूविंग बीड्स ऑफ रोजरी विद वन हैंड, और मोतियों की माला एक हाथ से फेरती रहती थी। हाउएवर, इसके अतिरिक्त शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज, उसे चिड़ियों को खाना खिलाना बड़ा अच्छा लगता था। इन द वरांडा एट डान, सूर्यास्त के समय में वरांडा में चिड़ियों को खाना खिलाना उसे अच्छा लगता था। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स, वो बर्ड्स को वो खिलाती। वॉज हर डेली रूटीन, वो उसका डेली का रूटीन था, हर रोज़ का काम था। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, बर्ड्स उसके पैरों पर बैठते, हर हेड, उसके सिर पर, सम इवन ऑन द शोल्डर्स, और कुछ तो उसके शोल्डर पर ही बैठ जाया करते थे। सुन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब जल्दी ही ऑथर ने डिसाइड कर लिया अब्रॉड जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, वो रेलवे स्टेशन भी आई उसे गुड बाय करने के लिए, उसे फेयरवेल करने के लिए। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, वो इतनी ज़्यादा भावनात्मक नहीं बनी। कॉन्टिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स, वो लगातार अपनी प्रेयर्स गाती रही। हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स, उसका दिमाग पूरा प्रार्थना में घूमा हुआ था। एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, और उसने माथे पर उसे चूमा भी। आफ्टर 5 years 5 साल के बाद, एज शी ही रिटर्न होम, जब वो घर वापस आया, शी वॉज देयर, वो वहाँ थी। केम टू पिक हिम एट द रेलवे स्टेशन पर उसे लेने गई थी। वॉज स्टिल द सेम एज ही हैड बीन 5 years अगो, वैसी ही थी जैसे कि वो 5 साल पहले थी। शी क्लैप्ड हिम, उसने अपने बाहों में भर लिया, विद इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में उसे भर लिया। एंड डिडंट से अ वर्ड, और एक शब्द भी नहीं कहा। शी स्टिल यूज्ड टू फीड हर स्पैरोज, तब भी वो उन स्पैरोज को खाना खिलाती थी। वन डे शी डिडंट रिसाइट हर प्रेयर्स, एक दिन उसने अपनी प्रेयर्स को रिसाइट नहीं किया, बट इंस्टेड कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। विमेन, पड़ोस की औरतों को उसने इकट्ठा किया। गॉट अ ड्रम, एक ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाने लगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज इल विद माइल्ड फीवर, उसे हल्का बुखार हुआ। द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं थी। बट शी वॉज श्योर, लेकिन वो जानती थी दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत अब बहुत पास में ही था। तब उसका अंत आ गया था। शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनी वन, वो किसी के साथ भी, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। टॉकिंग टू एनी वन, किसी के साथ भी बात करके। इन द फैमिली में एनी मोर, और ज़्यादा। बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स, लेकिन अब अपने वो आखिरी समय बिताना चाहती थी। इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं को गा गा कर। लेइंग ऑन द बेड पर लेटे हुए। शी डाइड, वो मर गई। एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, और ऐसी ही उसकी बॉडी, डेड बॉडी उसकी बेड पर थी, लाइफलेस, निर्जीव। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल, जैसे कि वो उसकी
फ्यूनरल की तैयारी करने लगे। दे सो ऑल द स्पैरोज सिटिंग इन द वरांडा। दे सो उन्होंने देखा कि सारी स्पैरोज वहीं वरांडा में बैठी हुई थी अराउंड और उसके आसपास, मॉर्निंग हर डेथ, और जैसे कि उसकी मौत का शोक मना रही थी। सो क्लास, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. It's quite interesting and emotional chapter. It shows the relationship between the grandmother and the grandson. Now let's go with the question answer of this chapter. The question number 1. Mention the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to the study abroad. 3 फेजेस को यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है ऑथर के रिलेशनशिप के अपनी ग्रैंड मदर के साथ जब वो कंट्री में पढ़ने जाता है और वहाँ से अब्रॉड पढ़ने जाता है, वहाँ के बीच के। द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट टू द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड एज अ फॉलोअर। कंट्री में जाने से पहले और अब्रॉड तक जाने तक उसका जो 3 फेजेस हैं उसकी लाइफ के, यहाँ पर वो इस तरह से हैं। द आंसर इज हियर। फर्स्ट फेज उसका क्या दिखाता है? द पीरियड ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड, उसके अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड को दिखाता है। वेयर ही यूज टू लिव विद हर इन द विलेज, जहाँ पर गांव में वो उसके साथ रहता था। हिज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उसे जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती। दे बोथ वुड वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड कम बैक होम टुगेदर, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे वापस आते थे। दे हैड अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर, उस समय उन दोनों के बीच में एक जो बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। नाउ इन सेकेंड फेज क्या हुआ? इन सेकेंड फेज, इन दिस फेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर शिफ्टेड टू द सिटी, वो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। एज दियर पेरेंट्स सेटल्ड वेल देयर, एज द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड वेल इन द सिटी, वहाँ पर उसके पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो जाते हैं, उनको बुला लेते हैं। अब वो शिफ्ट हो गए सिटी में। ऑल्दो दे शेयर द सेम रूम, हालांकि वो एक ही रूम शेयर करते थे। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दियर फ्रेंडशिप, अब ये जो सिटी में सेटल होना था वो उनके इस रिलेशनशिप का था, जो उनके बीच बॉन्डिंग थी एक स्ट्रॉन्ग, उसका एक टर्निंग पॉइंट था। नाउ दे सो लेस ऑफ ईच अदर, अब वो एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। एंड इन थर्ड फेज व्हाट हैपन? इन थर्ड फेज व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी गया, ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, उसे अपना खुद का रूम मिल गया। दिस मेड दियर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर, अब उनका बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो वीकर होने लगा था। एज द कॉमन लिंक बिटवीन दैम द सेम रूम स्नेप्ड, अब उनके बीच का जो एक कॉमन लिंक रह गया था कि एक ही रूम वो शेयर करते थे, वो भी अब ख़त्म हो गया था। She became quieter and private and kept the spinning wheel all day long, अब वो बिल्कुल शांत हो गई थी, अब अकेलापन उनको पसंद आने लगा था। एंड स्पाइनिंग व्हील पर, चरखे पर ही वो ज़्यादातर समय बिताती थी। शी वुड फीड द स्पैरोज वंस अ डे, दिन में एक बार वो स्पैरोज को खाना खिलाती। एंड दिस वॉज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी, नाउ अब सिर्फ स्पैरोज को फीड करना ही उसका हैप्पी जो पीरियड होता था पूरे दिन का वही था। Now question number 2. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Mention 3 reasons, 3 reason हमें अब बताने हैं why the author's grandmother की जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो डिस्टर्ब हो गई थी जब वो सिटी स्कूल में जाने लगा था। When the author used to live in the village with her, जब वो गांव में उसके साथ रहता था, they both had a good friendship, उन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। She used to wake him up, got him ready and would also accompany him to the school, सुबह उठाना, तैयार करना, स्कूल में इकट्ठे जाना। All this changed when he moved to the city, सब कुछ चेंज हो गया जब वो सिटी में पहुंचे। The grandmother was disturbed for the following reasons, ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से ग्रैंड मदर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। शी no longer could help him in his lessons, अब वो उसकी lessons में help नहीं कर सकती थी। as he started going to an English medium school, this became a barrier for her, ये एक रुकावट बन गया था क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था, वो उसे नहीं पता था। there were no teachings about God and scriptures, धार्मिक बातों के बारे में, भगवान के बारे में वहाँ पर कोई कुछ नहीं सिखाया जाता था स्कूल में। she didn't like him taking the music lessons even वहाँ पर म्यूजिक लेसन्स दिए जाते थे जो वो सोचती थी कि ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है। अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स एंड हर लॉर्ड्स, कि जो संत महात्मा है, जो बेगर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है म्यूजिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Mention 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up.
3 रीज़न बताओ कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो किस तरह से अपने दिन बिताती थी जब जो ऑथर है वो ग्रो अप बड़ा हो गया था। हिज ग्रैंड मदर चेंज्ड अ लॉट सिंस ही ग्रो अप, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया अब उसमें। शी वुड स्पेंड हर डे एट द स्पाइनिंग व्हील पर वो अपना समय बिताती, चांटिंग प्रेयर्स, प्रेयर गाती रहती एंड फीडिंग स्पैरोज को खाना खिलाती थी। 3 रीजन थे, व्हील पर बैठना, प्रेयर्स को रिसाइट करना और स्पैरोज को खाना खिलाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मरने से पहले किस तरह की कुछ अजीब हरकतें थी जो ग्रैंडमदर ने की थी, ऑथर की ग्रैंडमदर ने की थी, वो कौन सी थी? शी डिडंट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग, उस शाम को उसने कोई प्रार्थना नहीं की जिस शाम को वो मरने वाली थी। शी कलेक्टेड द वीमेन फ्रॉम द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को उसने बुलाया। स्टार्टिंग सिंगिंग होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और वो गाने गाने लगी, उस तरह के गाने जैसे कि कोई योद्धा घर आता है, विद द हेल्प ऑफ द ड्रम की हेल्प से। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी फेल इल, जब वो बीमार हुई, शी सेड हर एंड वाज नियर, उसने ये भी कहा कि उसका अंत अब पास में ही है। शी स्टार्टेड प्रेइंग पीसफुली, वो आराम से प्रार्थना करने लगी। वाइल लेइंग ऑन हर बेड, अपने बेड पर लेटे हुए। शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी वन ड्यूरिंग हर लास्ट आवर्स, अपने आखिरी के समय में उसने किसी के साथ भी बात करने से मना कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस दिस सोरो। मेंशन द वेज, उन तरीक़ों को बताओ, द स्पैरो एक्सप्रेस दियर सोरो, जिनमें जो स्पैरोज हैं वो अपने दुख को बताती हैं। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की ग्रैंड मदर मर जाती है। द ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरोज इन हर वरांडा ईच डे, अपने वरांडा में स्पैरोज को हमेशा वो खाना खिलाती थी। शी डेवलप्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद दैम, उनके साथ उसका एक अच्छा स्पेशल रिलेशन बन गया था। व्हेन शी डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सोरोज, हजारों की संख्या में चिड़ियों ने अपने दुख को दिखाया। बाय सिटिंग इन अ स्कैटर्ड वे, फैलकर बैठकर, अराउंड हर, उसके चारों तरफ, इन द वरांडा में। दे डिडंट चीयर अप एंड देयर वॉज अ कम्प्लीट साइलेंस, वो बिल्कुल भी उन्होंने चहचहाट नहीं की, चुपचाप बैठी थी। द ऑथर्स मदर ट्राई टू फीड दैम, ऑथर की मदर ने उनको खाना खिलाने की कोशिश की। बाय ब्रेकिंग द ब्रेड को तोड़कर, एंड थ्रोइंग इट इन फ्रंट ऑफ दैम, उनकी तरफ वो क्रम्स भी उसने फेंके। बट वॉट हैपन्ड, बट दे डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। व्हेन द फैमिली कैरिड ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब उन्होंने उसकी डेड बॉडी को वहाँ से उठाया फैमिली ने, ऑल दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप वहाँ से उठ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो एक धार्मिक औरत थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमें इसका पता चलता है। व्हेन शी लिव्ड इन द विलेज, जब वो गाँव में रहती थी, विद ऑथर के साथ, शी यूज टू सिंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस साउंड, वो बिल्कुल एक ही सुर में प्रेयर गाती रहती थी। वाइल गेटिंग हिम रेडी ईच मॉर्निंग, जब उसको तैयार करती थी सुबह के समय। शी यूज टू वॉक द ऑथर टू द स्कूल में जाती थी ऑथर के साथ। एंड देन विजिट द टेम्पल को विजिट करती थी, अटैच टू द स्कूल एवरी डे, हर रोज़, जो कि स्कूल के साथ ही अटैच था। शी वुड सिट एंड रेड स्क्रिप्चर्स, वो बैठती थी, धार्मिक किताबों को पढ़ती थी। लेटर व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो सिटी में पहुंचे, शी वुड कैरी द बीड्स ऑफ रोजरी विद हर ऑल द टाइम, वो हमेशा अपने हाथ में एक मोतियों की माला रखती थी। शी वुड कॉन्टिन्यूसली चैंट हर प्रेयर, अपनी प्रार्थना लगातार गाती रहती थी। हर हैंड रिमेंड बिजी टेलिंग द बीड्स, और उसके हाथ हमेशा मोतियों की माला फेरते रहने में बिजी रहते थे। व्हेन द ऑथर वेंट टू द स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ऑथर वहाँ से गया, शी वेंट इन टू सेक्लूजन, वो अकेलेपन में आ गई थी। एंड स्पेंट हर होल डे इन चैंटिंग प्रेयर, और पूरा दिन अपना वो प्रार्थना करने में ही बिताने लगी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच जो धीरे धीरे बदलता हुआ रिलेशनशिप था उसको डिस्क्राइब करें। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स थी वो चेंज हुई। इन द अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, द बोथ शेयर्ड गुड बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड था उन दोनों के बीच में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। शी वुड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, अकम्पनी हिम एंड वुड कम बैक विद हिम लेटर इन द डे, उसके साथ स्कूल जाती, उसको तैयार करती, उसके साथ वापस आती। शी वुड हेल्प हिम विद हिज स्टडीज़, वो उसकी स्टडीज़ में भी हेल्प करती थी। शी वुड टीच हिम प्रेयर, उसको प्रेयर सिखाती, बाय सिंगिंग इन अ मोनोटोनस टोन, एक ही सुर में गाते हुए, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो सिटी
सिटी की में चले गए। देन रिलेशनशिप वॉज स्ट्रेन्ड, अब रिलेशनशिप में थोड़ी सा दरार आई। हर ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पोइट जाने लगा, ऑथर जाने लगा। शी वुड नो लॉन्गर एकम्पनी हिम टू द स्कूल, अब वो उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। और कुड नॉट हेल्प हिम विद द लेसन्स, और ना ही अब उसकी पढ़ाई में वो उसकी हेल्प कर पाती थी। शी डिडंट लाइक दिस न्यू स्कूल एज दे नेवर टॉट हिम अबाउट द गॉड और स्क्रिप्चर्स, वो उसने स्कूल को नहीं पसंद करती थी क्योंकि इसमें भगवान या धार्मिक किताबों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था। लेटर व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग म्यूजिक लेसन, जब वो ऑथर म्यूजिक लेसन लेना स्टार्ट कर देता है। शी डिसअप्रूव्ड ऑफ इट, उसने इसको बिल्कुल नकार दिया। एज शी थॉट दैट द म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स एंड हार्लोट्स, कुछ महात्मा और बेगर्स भिखारियों के लिए होते हैं संगीत। शी स्टॉप टॉकिंग टू आफ्टरवर्ड्स एंड वुड स्पेंड हर डे अलोन वाइल चैंटिंग प्रेयर, उसके बाद उसने उसके साथ बात करना बंद कर दिया था और पूरा समय सिर्फ चरखे पर बिताती थी। व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी में गया, देन अब्रॉड, और फिर अब्रॉड में गया, देयर बॉन्ड वीकेंड, उनका जो एक बंधन था वो कम होता चला गया। शी वुड स्पाइन द व्हील द होल डे, वो पूरा दिन व्हील को घुमाती रहती थी। चैंट फॉर द प्रेयर्स गाती रहती थी। एंड शी एक्सेप्टेड द सेक्लूजन, उसने इस एकांत को एक्सेप्ट कर लिया था। नो दियर फीलिंग्स फॉर इच अदर डिडंट चेंज, उनकी फीलिंग आपस में एक दूसरे के साथ चेंज नहीं हुई थी। बट ड्यूरिंग द टाइम अ डिस्टेंस डेवलप्ड बिटवीन देम, लेकिन डिस्टेंस ने उन दोनों के बीच के अफेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, क्या आपको लगता है कि ऑथर की ग्रैंडमदर एक ऐसी औरत थी जिसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था? इफ यस, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस, तो आप उसके एग्जांपल्स दें। यस, द ग्रैंडमदर वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन कैरेक्टर। द इंस्टांसेस टू शो दिस आर एज फॉलोज, उसके एग्जाम्पल जो हैं वो इस तरह से हैं। द वेरी फर्स्ट इज शी हैड और ओन थॉट्स अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में उसके अपने विचार थे। एंड दियर टीचिंग्स, वहाँ की पढ़ाई के बारे में। शी कंसिडर्ड लर्निंग स्क्रिप्चर्स अ बेटर थिंग देन स्टडिंग साइंस और इंग्लिश, साइंस और इंग्लिश पढ़ने से अच्छा है स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की जाए, वो ऐसा सोचती थी। शी डिडंट लाइक म्यूजिक, उसे म्यूजिक पसंद नहीं था। एज अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज फॉर लो लेवल पीपल, नीचे जो लोग हैं, जो मीन्स छोटी जाति के लोग हैं, ये उनके लिए था। व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया इन सेक्लूजन, तो वो अकेलेपन को उसने अपना लिया। शी वुड स्पाइन द व्हील स्पाइन करने लगी, प्रेयर गाने लगी और रोजरी अपने जो माला फेरने लगी। एंड फीड ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज, और स्पैरोज को ब्रेड के क्रम्स भी खिलाने लगी थी। वैन शी संग, जब वो गाती, द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स फॉर आवर्स, घंटों तक जब उसने किसी योद्धा के घराने के गाने गाए। एंड डिडंट स्टॉप इवन व्हेन हर फैमिली ट्राइड अ मिलियन टाइम्स, जब उसकी फैमिली ने लाखों बार कहने के बाद भी वो नहीं रुकी थी। ड्यूरिंग हर लास्ट टाइम, अपने आखिरी समय में, शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम टॉकिंग टू एनीवन, वो किसी से बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सो शी ले साइलेंटली ऑन हर बेड, अपने बेड पर आराम से लेटी रही। चैंटेड द प्रेयर टिल शी डाइड, जब तक मर नहीं गई अपनी प्रेयर गाती रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर, कौन सी लैंग्वेज आपको लगता है कि ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर आपस में बात करते हुए यूज करते थे? द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू टॉक टू ईच अदर, ग्रैंड मदर और जो ऑथर है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए यूज करते थे। इन देयर मदर टंग, अपनी मदर टंग में भाषा में बात करते थे। एज द ऑथर बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट, क्योंकि वो पंजाब स्टेट से बिलोंग करता था ऑथर, दे वुड टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज, वो ज़रूर पंजाबी लैंग्वेज में ही बात करते होंगे। सो क्लास हियर द क्वेश्चन आंसर एंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.